द्रौपदी के शिविर के पास जो कोई सुनता है, सुन करके दौड़ा दौड़ा आता है। सारे लोग दुखी हैं। एक बेटा जिसका चला जाता है वो जीवन भर अपने बेटे की याद करके आंसू निकालता है। और जिस माई के, जिस माँ बाप के सामने एक नहीं 5-5 पुत्र मारे गए हों, उस माँ से हर माँ चाहती है, पिता चाहता है, मैं अपने बेटों के कंधों पर अंतिम यात्रा लूं, अंतिम यात्रा करूं। पर कोई ये नहीं चाहता है कि मैं अपने बेटे को अपने कंधे पर लेकर के जाऊं। जिस स्त्री के जीवन में इस अवस्था में पति का देहांत हो जाए, जिस माँ के वृद्धापन में बेटे का देहांत हो जाए, कितना कष्ट होता है नहीं कहा जा सकता। किसी माता बेटा प्रदेश में सर्विस करता है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन जब वो माँ अपने घर में भोजन करने चलती है, एक बार अपने बेटे की जरूर याद करती है कि मेरे बेटे ने खाया होगा या नहीं खाया होगा। कितना भी उसे सुख मिल रहा हो बाहर, लेकिन एक माँ ही ऐसी है जो माँ अपने बेटे की याद करके रात में सोती तो याद करती है और भोजन करती तो याद करती है। द्रौपदी को बहुत कष्ट हुआ है क्योंकि एक नहीं 5-5 पुत्रों को किसी ने मार दिया है, नहीं पता है। अपने स्वामी के पास पुत्रों को लेकर के दुर्योधन ने जब ही सुना, देखा अपने सामने अश्वत्थामा को, बड़ी प्रसन्नता और कहा तो मुझे सर उस पांडव जिसने मेरी गदा के द्वारा मेरी जंघा को तोड़ा। उसे नहीं पता है कौन पांडव है, कौन भीम, कौन अर्जुन, सहदेव आदि का है। उसने तो सहज भाव में एक सर को लिया और हाथ में लिया। दुर्योधन भी बहुत बलशाली है। दुर्योधन ने जब ही जरा सा जोर लगाया, जोर लगते लगते पके आम की तरीके से फूट गया। दुर्योधन ने कहा तुमने बहुत गलत किया है, तुमने भीम पांडव का सर नहीं, द्रौपदी के 5 अबोध बालकों का सर कर। इससे बहुत अपार कष्ट हुआ। पहले तो प्रसन्नता हुई और फिर जब ये पता लगा भीम पांडव का सर नहीं है, तुरंत अपार दुख हुआ। उसी समय दुर्योधन का प्राण हो गया, क्योंकि दुर्योधन को वरदान था जिस समय तुम्हारे जीवन में एक साथ में सुख और दुख आएंगे, उसी समय तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। आज जो अटैक होता है पहले सुख और दुख के कारण होता था, आज सहज भाव में 40 साल तक के लोगों को, 50 साल तक के लोगों को अटैक होता है। अश्वत्थामा वहां से भगा, भगवान पांडव को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचे, पर शरीर का संस्कार करवाया और फिर वहां से द्रौपदी के पास में शिविर के पास जहां पर सारे लोग रुदन कर रहे थे। भगवान जब ही पहुंचे हैं, भगवान को उधर गए। द्रौपदी ने देखा और द्रौपदी के मुख से एक शब्द निकला, हे कृष्ण, हे गोविंद, ये क्या हुआ? आपके होते भी मेरे एक नहीं 5-5 पुत्र मारे गए। अब
मैं किसके सहारे रहूं? एक चला जाए, दो चले जाते, एक रह जाता तो भी मां संतोष करती कि चलो एक तो है, लेकिन मेरा तो सारा धन से ही उजड़ गया है। भगवान भी निरंतर खड़े हैं, भगवान भी चुपचाप आज द्रौपदी की आगे खड़े हैं, बोल नहीं पा रहे। पांडव लोग खड़े हैं अपने सामने, अपने बच्चों को देख रहे हैं। अर्जुन भी अपना धनुष बाण देखते हैं, भीम अपनी गदा को देखते हैं कि मैं इतना बलशाली होते हुए भी आज पता नहीं लगा पा रहा। धिक्कार है मुझे। भगवान श्याम सुंदर समझाते हैं, करो ना, बंद करो करो, किसी के ऊपर कोई मेरा अधिकार नहीं। कौन है सुख दुख करना, निज कृत कर्म भोग फलना। दुख करी दाता, को सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म होई सब भाता। सुख कर निज कृत कर्म कोई किसी को सुख दे देता है, कोई किसी को दुख दे देता है। अपने किए हुए कर्म को खुद व्यक्ति भोगता है। भगवान कहते सुख और दुख ही जोड़े हैं, कभी सुख है कभी दुख है, और कभी लाभ है कभी हानि है, कभी जय और कभी पराजय। भगवान कहते हैं द्रौपदी रोना बंद करो, मैं पता लगाऊंगा। अर्जुन भी प्रतिज्ञा करते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं अगर मैं अबोध बालकों के हत्यारों को मैं पकड़ करके नहीं ला पाया तो आज से मुझे नहीं देखेंगे। भीम ने भी प्रतिज्ञा किया, लेकिन आज भगवान ने अर्जुन को संकेत दिया। अर्जुन महाराज भगवान के संकेत को पाकर के अर्जुन कहते हैं चलो इसका मैं पता लगाऊंगा। भगवान आज रथ पर बैठे हैं,